रात को काफ़ी लेट आप लोगों को बताया। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको ज़हमत दी। तरह कुछ तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज डिस्कस करना था। पहले तो मैं खाली एक लाइन में ये बता दूं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन में जो हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के ऊपर जो मेरा ख़त भी था और बाकी लोगों ने उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा वहाँ से। और कल जो सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो डर गए हैं मुझे लगता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर रिकाउंट में जाएगा तो रिकाउंट में कौन जीता हुआ है उनको पता है अच्छी तरह। तो वो उन्होंने एक अलग पूरी बैटल है और वो जारी है इंशाल्लाह। हम इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल बनने से पहले हमारे जो फॉर्म 11 जिसमें हम जीते हुए, जो हमने जमा कराए हुए, जिनमें फॉर्म 11 में जीते हुए, उनके ऊपर सुन ले। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मैंने जहमत की 2-3 पॉइंट से, वो है जो किमाड़ी में हुआ। देखें, फिर हमने सुना है कि 19-20 लोग वफात पा गए हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फरवरी 2020 में एग्जैक्टली 2 साल पहले इसी तरह के वाक़या हुआ एक शाम को, और किमाड़ी में 10-12 लोगों की वफ़ात हो गई। उन्होंने उस वक्त, ये जो सिंध हुकूमत है, उन्होंने और उनके जो वहाँ से MNA हैं कादिर पटेल साहब, उन्होंने बड़ा शोर मचाया, हंगामा मचाया कि जी KPT पे कोई सोयाबीन का जहाज़ लगा हुआ है, और सोयाबीन के जहाज़ से वो धुआं ऐसा निकला कि लोग उससे वफात पा गए। मैं उस जहाज़ के ऊपर खुद रात को खड़ा हुआ था, हालांकि मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ। अगर सोयाबीन का जहाज़ था, मैं उस जहाज़ पे चढ़ा, वहाँ ऑफ लोडिंग देखी, खुद चढ़ के देख के आया, आपके मीडिया में चलाई। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी तरफ तहकीक की और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात की, तो उन्होंने मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताया और कि दुनिया भर में एक फिनोमेना होता है कि नीचे गैसेस बिल्डअप होती हैं, और ये बाहर भी हमने देखा है। वो फिर कॉर्डन ऑफ करते हैं इलाका, और उसके बाद वो गैस को कैसे एग्जिट करते हैं। वो गैस कहाँ, ये वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाती है, H2S केमिस्ट्री में। वो होती कहाँ है? जहाँ लैंडफिल हो, कचरे से लैंडफिल किया हो, ऑयल का काम हो रहा हो, केमिकल का काम हो रहा हो, सुएज हो, ये सारा ये कंबशन होता रहता है नीचे, और जब गैस ज़्यादा हो जाती है वो बाहर निकल आती है। और ये हवा से बाहरी गैस है, इसमें बदबू होती है, और ये नीचे रहती है, यानी कि फ्लोट ऊपर नहीं जाती। और क्या होता है कि जो लोग, जिनके भी लंग्स वीक हैं, जिनको एस्थमा है या कोई भी ऐसी चीज़ है, ज़रा सी भी वीकनेस है, उनके ऊपर ये फ़ौरन इफेक्ट कर जाती है। और मैंने परसों ट्वीट भी किया था डायग्राम्स बता के। उस वक्त भी हमने कहा ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसके ऊपर लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये फिर हुआ है। आज तो कोई सोयाबीन का जहाज़ नहीं लगा हुआ, पता नहीं किसके ऊपर आप ब्लेम डालेंगे। कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या है, या पता है तो कुछ करना नहीं चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किमाड़ी के कुछ इलाके टाइम बॉम्ब हैं इस गैस के लिए। ये खुदा ना खास्ता, ये अभी तो 20 हो गए, ये कभी भी निकल सकती है कहीं से भी, और दुनिया भर में होते हैं, इसके टेस्ट होते हैं। हमने नेवी की एक्सपर्ट टीम बुलाई थी, और उन्होंने जाके वो सारा मास्क पहन के, आपको याद है कि वो KPT तक वो कहते थे बू आ रही है, वो साइकोलॉजिकली लोग परेशान हो गए थे। सो देयरफॉर मैं सिंध हुकूमत से दोबारा अपील करता हूँ कि होश के नाखून लें, एक्शन करें। वो आपको एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे, और ये जो ये बायोकेमिकल वाली एक्सपर्ट नेवी की टीम है, उनको आप इस्तेमाल करें, तो दरख्वास्त करें। उनकी रिपोर्ट्स आई थी पहले भी। तो ये बड़ा ख़तरनाक है, और ये किमाड़ी के अंदर जो हुआ ये बहुत गड़बड़ है। तीसरी चीज़ जो जल्दी से मैं इसके ऊपर जिक्र करूं कि फ़र्रुख हबीब, फवाद चौधरी तो बेचारा अंदर है, जिस तरह उसके सर पे कपड़ा डाल के लेके आए, और उसके बाद अब कहते हैं कि फ़र्रुख हबीब जो है वो उसने डकैती डाल रहा था। अगर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं उनको आपने बिठा दिया असेंबलियों में, और उनमें जो सबसे बड़े हैं उनको आपने वजारतें दे के ओहदे दे दिए। तो ये जो
और अब फर्रुख हबीब को आप डाकू कह रहे हैं। यानी कि कोई आपको पंच नहीं समझ के आपने हुकूमत के साथ करना क्या है, हुकूमत चलानी कैसे है, हुकूमत का इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे कहते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, रोज़ के रोज़ अहमकाना फैसले कर रहे हैं। और कल जो इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो उन्होंने वो आए थे अपना गुरु नानक बन के फाइनेंस के, वो तबाही जो उन्होंने की है जब से वो आए हैं। और कल तो इतना डिफीटर्स मेंटालिटी थी कि अल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भाई वो तो हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करता है, लेकिन वो आपको याद है ना कि ऊँट बांधो ना, तो अगर चोरों को बिठा दिया है जिनका सिर्फ एक काम था अपने केसेस माफ करवा के अपने एसेट्स उन्होंने अनफ्रीज करवा लिए 5.2 अरब बिलियन रुपयों के, वो सारे अन करा दिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसहाक डार सरकारी जहाज में भागा था अपनी हुकूमत में, शायद खाकान अब्बासी उस वक्त फाइनेंस अपना प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद शायद खाकान फिर ये इसहाक डार बोला मेरी कमर में दर्द है, वहाँ टैक्सियों के पीछे भागते हुए नजर आता था लंदन की रोडों पे, वहाँ कमर ठीक हो गई जाके, जैसे प्लेटलेट्स ठीक हो गए इनके समधी नवाज शरीफ के, और उसी जहाज में वापस आ गया एयरफोर्स वन में जिसमें गया था सरकारी, और आके तबाही मचा दी। वो चढ़िया जी IMF का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आई डोंट केयर, फला ढमका, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इकॉनमी बिल्कुल, मैं सुबह बैठा था फैक्ट्री वालों को मैंने कॉल की, एक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि जी एक्सपोर्टर्स छोड़े लोकल मार्केट को, वो उनकी एक्सपोर्ट फंस गई है क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो इंपोर्ट करनी होती है वो भी नहीं कर सकते, बटन जिपर शिपर जो बाहर से मंगानी होती हैं वो सारे फंसे हुए हैं। और आपने उधर ले जाके खड़ा कर दिया इस मुल्क को जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और आपके पास सोल्यूशन क्या है? आपके पास सोल्यूशन यह है, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक करने का सोल्यूशन यह है कि इमरान खान पे अटैक कर दें। सारा दिन वजीर बैठ के एक ही बात करते हैं, हम वजीर थे आसमान पे न उठाई थी किबाड़ी की गैस, और मैं कहता गया कि ये क्या है, अब ये बोल देंगे ये भी इमरान खान की गलती है। हर चीज इमरान खान पे डाले जा रहे हो, अपनी गवर्नेंस तुम्हारी है नहीं, और जब सब चीजें फेल हो गई, इलेक्शन में तुम फेल हो गए पंजाब के फिर वो बाई इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली की सीटों पे, उस पर तुम फेल हो गए, वो भी खान साहब जीत गए। जहां जहां तुम खान साहब के ऊपर गलत अटैक करते हो इमरान खान जीत जाता है, वो हार ही नहीं सकता क्योंकि उसकी नीयत साफ है और वो 2 नंबरी कर नहीं रहा। अब आपने जो प्लान बनाया है जिसका कल खान साहब ने जिक्र किया, जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पॉइंट था, देखें खान साहब ने बड़े साफ अल्फाज में कल ये कहा है कि आसिफ जरदारी ने कोई टीम हायर की है और उसमें एक्सपर्ट्स हैं असैसिन्स की जो कि इमरान खान के ऊपर हमला करेंगे कातिलाना हमला करना। एक तो हो चुका है ना, अल्लाह ने बचाया है, फिर दोबारा वो करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भी, उसमें ताकतवर लोग पाकिस्तान के भी उनके साथ इस साजिश में शामिल हैं। अब मैं डायरेक्टली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, पाकिस्तान के मुहाफिजों से, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट से, और ख़ास तौर पे इन सबसे बढ़ के पाकिस्तान की अवाम से मैं डायरेक्टली मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आप हमारे जो दिफाई इदारे हैं और जो हमारी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में किसी लीडर की आज तक ऐसी नहीं हुई,
जिसकी पब्लिक सपोर्ट इतनी है, किसी की आज तक नहीं हुई। अगर खाली शक होता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो हजारों हजारों आदमी जाके गेट पे खड़े हो जाते हैं, औरतें बच्चे सब। जिसके ऊपर आप कुछ प्रूव नहीं कर सके, जिसपे आपने सारे झूठे मुकदमात लगाए, और जब चैलेंज किया गया, जैसे तोशा खाना, वो खुद ही भाग गए जी, वो केस भी वापस ले लिया, क्योंकि जब रिकॉर्ड मांगा के पता चला जी इन्होंने तो पूरा मुल्क ही खा लिया। आपका ये फर्ज है कि आप इमरान खान को हर तरीके की प्रोटेक्शन दें। ये पाकिस्तान का नाम, हम 55 साल की उम्र है, मैं तो जब से आंखें होश संभाला है इमरान खान का नाम सुनते हैं। पाकिस्तान का नाम हमेशा इमरान खान ने फकर से बुलंद किया है। ये चाहे स्पोर्ट्स क्रिकेट का मैदान हो, चाहे फिलांथ्रफी का हो, चाहे सियासत का हो, चाहे कश्मीर का कॉज हो, चाहे नामूस रिसालत की बात हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस का फोरम हो, चाहे वर्ल्ड लीडर्स हो, ये झूठ फैलाते हो तुम कि ये पता नहीं कौन नहीं आने देना चाहता। वो तो फोटो खिंचवाते थे इमरान खान के साथ, सेल्फियां ले रहे थे, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। उसका इस कौम पे एहसान है। पाकिस्तान का दुनिया में फुटप्रिंट रखा है इमरान खान ने, हर शोबे में जिसमें उन्होंने हाथ रखा। अगर आपकी ये प्लानिंग है कि आप इमरान खान के साथ उनके डर से सारा उनको खुदा ना खास्ता कत्ल करने की साजिश बनाई है, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का एक दफ़ा तो अटेम्प्ट हो गई, अल्लाह ने बचाया, बचाने वाला रब की ज़ात है, उनका बड़ा भरोसा है, उनकी टांगें इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी, वो फिर आ जाएंगे रोड के ऊपर और फिर आ जाएंगे जलसो जुलूस में और अवाम में। ये आपकी, मैं शदीद अल्फाज में हुकूमत की मजम्मत करता हूँ, जो उन्होंने सारी सिक्योरिटी और पुलिस सारी विड्रॉ कर ली है खान साहब के घर के पास से और खान साहब के पास से। पंजाब हुकूमत ने की हटा ली और केपी की जो थी वो भी हटा ली। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ, ये मुल्क वहां चला जाएगा जहां से शायद वापस ना आ सके। मेरी आपसे गुजारिश है, होश के नाखून लें। आपने ये जो अना का मसले बनाए हुए, ईगो और एरोगेंस में, आप गुरूर में इस मुल्क को तबाह कर रहे हो, जिद में कर रहे हो, जिद लगाई हुई है आपने। अभी वो कल गवर्नर कह रहा है कि अभी कहेगा कि जी वो तो एस्टैब्लिशमेंट बताएगी इलेक्शन कब होने। तुमने कानून पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? यू आर रिस्पॉन्सिबल। 90 दिन में तुमने इलेक्शन कराना है, आर्टिकल 105(3)A कॉन्स्टिट्यूशन का, कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है असेंबली डिसॉल्व होने के बाद गवर्नर्स ने। तो दोनों पंजाब और केपीके के गवर्नर के पास चॉइस कोई नहीं है। और वो टीवी पे बैठ के कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिशमेंट जब बोलेगी करा लेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम का मुल्क है, ये कानून इस मुल्क को चलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ेनी है तुम लोगों ने। और अब अगर इमरान खान पे कातिलाना हमला करने लगे, इस मुल्क का इससे बड़ा नुकसान हो कोई नहीं सकता। तो मैं सारों को वार्न करने लगा हूं, सारे जितनों को मेरे नाम लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर आम इंसान को प्रोटेक्ट करना स्टेट के। आप एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसको पाकिस्तान के सारे अवार्ड्स मिले, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के सारे अवार्ड्स मिले, उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है कत्ल करने की। और वो टीवी के ऊपर आके कह रहा है कि कौन प्लान कर रहा है, जिसके ऊपर मूवियां बनी है, जिसको मिस्टर 10% कहते थे, जिसने सूबे का तबाही कर दी, जो अपनी बीवी की JIT नहीं बनवा सका यूनाइटेड नेशन से। भूलना चाहे रहमान, यूनाइटेड नेशन वालों की क्या थी कि वो रहमान मलिक उनको कैसे डाइवर्ट, रहमान मलिक नाम था ना वो जो सेनेटर, वो कैसे डाइवर्ट कर रहा था उनको, जिसके ऊपर इल्जाम है उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कत्ल करवाया जब उसकी बीवी प्राइम मिनिस्टर थी, जिस पे मुल्क के हर कानून तोड़ने का इल्जाम लगा हुआ है, चोरी के इल्जाम लगे हुए हैं, हर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा हुआ है, हर चीज का इल्जाम है। उसके ऊपर माफिया डॉन बना हुआ है इस मुल्क का। वो उसके ऊपर खान साहब ने टीवी के ऊपर बैठ के साफ साफ किया उनके पास
कि ये हमें मुझ पर अटैक करेगा। खुदारा होश के नाखून लें और इस मुल्क को वहां ना लेके जाएं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। 71 हो चुका है, हमें रिपीट नहीं चाहिए भाई। हम कोई गैर कानूनी गैर जमहूरी काम नहीं कर रहे। इस्तीफे देना असेंबली से या सीएम का असेंबली में डिसॉल्व करवाना, एडवाइस भेजना पंजाब या केपी के किसी भी सूबे के गवर्नर को, ये सब आइन के अंदर मौजूद है। हमने आइन के अंदर रहते हुए काम किया है। गैर आइनी तुम हो, गैर आइनी काम तुम कर रहे हो। ये मुल्क कभी नहीं, कोई सोसाइटी नहीं चल सकती कि अगर कोई ये कहे कि सारी ताकत मेरे पास हो गई लेकिन जिम्मेदार मैं किसी और को ठहराऊंगा। ये नहीं चलेगा सिस्टम। ये सिस्टम फेल हो चुका है, सदियों से नहीं, हजारों साल से कहीं दुनिया में नहीं चला। ये दोबारा यहां फेल हो जाएगा। इलेक्शन इज द ओनली आंसर। आम इंतखाबात कॉल करें इसके और लोगों को मौका दें कि वो अपना मैंडेट इस्तेमाल करें और जिसको मर्जी लेके आए। और इंतखाबात ऐसे ना कराएं जैसे सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन कराया फेज 1 और अभी कराची का फेज 2। साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, जो जीतता है जीते। इस तरह के लोगों को प्लान बना के मारने के असैसिनेशन अटेम्प्ट से ये मुल्क तबाह हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। जी भाई, एक तो ये बता दें कि जो कल आपका शेड्यूल आया है उसमें क्या खासा लेंगे या अलग से कोई उम्मीदवार? अभी तक